वेलकम बैक टू आवर चैनल कश्मीर फूड फ्यूजन। आप हमको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी पा सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम आपको दिखाएंगे मकई चोट या मकई की रोटी कैसे बनती है। जो ये मकई चोट का आटा होता है इट्स मेड फ्रॉम द मेज़ एंड ये काफ़ी अच्छे से इंजॉय की जाती है इन कश्मीर विद नमकीन टी या कहवे के साथ भी काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इसका। सो प्लीज़ आप ये ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 कप्स ऑफ आटा, मेज़ का आटा हमने लिया है 2 कप। उसके बाद हमने लिया है घी और हमने कुछ ऑप्शनल और एडिशनल चीज़ें ली हैं जैसे ज़ीरा या क्यूमिन सीड्स एंड अजवाइन या कैरम सीड्स। इनका यूज़ मैं आपको लेटर दिखाऊंगी कब करना है। और हम वाटर लेंगे, ये बॉइलिंग वाटर होना चाहिए। हमने लिया है 1.5 कप इसको नीड करने के लिए। प्लीज़ मेक श्योर ये बॉइलिंग वाटर हो क्योंकि उससे ये आटा अच्छे से नीड हो जाता है। अगर आप ठंडा आटा लेंगे तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा इसका आटा। अब थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है एंड आपको अच्छे से इसको आटे को नीड करना है। हमने 2 कप आटे के लिए 1.5 कप्स बॉइलिंग वाटर लिया है और अब इसको अच्छे से हम आटे को नीड कर रहे हैं अपने क्लीन हैंड से। सो अभी आपको साइड रखना है आटा ऐसे नीड करके। लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको ये ऐसे ही रखना है नीड करके, कवर करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कवर किया है इसको और हम इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे रखेंगे। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपको इसको उठाना है और आपको इसको फिर से नीड करना है लेकिन अपनी हथेली रिस्ट से, सो दैट ये थोड़ा नरम मुलायम सा हो जाए। इसीलिए आपको इसको फिर से नीड करना है, प्रेस करना है, प्रेस डाउन करना है अपनी हथेली से जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है कि ये आटा जो है नरम बन जाता है, मुलायम हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज टू बी डन आफ्टर जो आप कवर रिमूव करेंगे इसका। अब ये आटा आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया है। तो आपको एक बड़ा सा लार्ज बॉल लेनी है इसकी और हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाई जाती है। मेक श्योर आप काफ़ी ज़्यादा ड्राई आटा इस पर स्प्रिंकल करें क्योंकि ये रोटी जो यूजुअली होती है इसमें एडेसिव पावर नहीं होता है उतना, तो ये टूट सकती है, टूट जाती भी है। इसीलिए आपको काफ़ी ड्राई आटा पहले स्प्रिंकल करना है नीचे और उसके बाद रोटी को आपको बड़ा करना है। आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल करके रोटी को इस तरह बड़ा कर सकते हैं और कॉर्नर्स और साइड्स पे आपको इसको प्रेस करते रहना है ताकि ये टूट ना जाए वहाँ से। और काफ़ी हल्के से आपको इसको इस रोलिंग पिन से बड़ा करना है। जैसा कि मैंने कहा आपको बहुत केयरफुल रहना होगा और आपको बीच में इसको हिलाते रहना है रोटी को। आपको देखना है कि कहीं ये बॉटम पे चिपक न जाए। और साइड्स अगर इसके क्रैक हो रहे हैं उनको जोड़िएगा हाथों से, और अगर ज़्यादा क्रैक हो रहे हैं तो आप हल्का सा पानी लीजिए अपनी फिंगर पे, उंगली पे, और जहाँ पे क्रैक हुआ है वहाँ पे आप इसको वापस जोड़िए और आप हिलाते रहिए रोटी को ताकि ये बॉटम पे इसको स्टिक ना करे। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई आटा यूज़ होता है ताकि ये बिल्कुल स्टिक ना करे। ये बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको करना है क्योंकि ये रोटी यूजुअली टूट जाती है। अगर आप चाहते हैं आप ऐसे रख सकते हैं, बट आई वांटेड टू मेक अ राउंड। मैं पूरा एक गोल रोटी बनाना चाहती थी। सो वी हैव टेकन अ प्लेट और हमने साइड के एजेस जो है वो काट दिए हैं विद अ नाइफ, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। अगर आप चाहते हैं आप ऐसे ही रख सकते हैं। इस तरीके से रोटी थोड़ी ज़्यादा गोल बनेगी आपकी। सो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया प्लेट एंड हियर यू कैन सी। तो ये है ऑथेंटिक वे ऑफ मेकिंग मकई चोट। जो प्योर ऑथेंटिक वे है मकई चोट बनाने का वो यही है। सो आपको केयरफुल रहना होता है कि ये टूट ना जाए। हाथ से भी बढ़ा सकते हैं और रोलिंग पिन से भी। अब उसको हल्के से आप उठाएंगे क्योंकि हमने बहुत आटा नीचे स्प्रिंकल किया है, इसीलिए होपफुली टूटेगी नहीं। एंड हियर यू कैन सी, काफ़ी केयरफुली आप इसको रखिए साइड पे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी एक इम्प्रूव्ड वर्जन जो कि ऑथेंटिक नहीं है बट ये काफ़ी टेस्टी है। तो आप प्लीज़ ये भी ट्राई कीजिएगा और वो भी ट्राई कीजिएगा। इसमें भी आप लेंगे एक बहुत बड़ी बॉल आटे की और पहले नीचे बहुत सारा आटा स्प्रिंकल करना है ताकि ये रोटी चिपक ना जाए और टूट ना जाए। फिर हाथ से थोड़ा सा बढ़ाना है और आप देख सकते हैं मैं इसको पहले हाथ से थोड़ा पतला कर रही हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो सी मैंने कितना ड्राई आटा स्प्रिंकल किया है, इससे ये चिपकती नहीं है और टूटती नहीं है।
बट ये पेशेंस का काम है बिकॉज इट यूजुअली ब्रेक्स डाउन, सो आप टेंशन नहीं लीजिएगा अगर टूटेगी, यू हैव टू कीप ऑन मेकिंग इट। अब हम इसमें डाल रहे हैं, हल्का सा स्प्रिंकल कर रहे हैं ज़ीरा और अजवाइन। ये मैंने आपको जैसे कि बताया ये ऑप्शनल है और सेकंड मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ, आप घर पे और ऐसे ट्राई कर सकते हैं वैराइटीज़, और ये हमने ट्राई किया है एंड इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन और ज़ीरा से। अजवाइन या कैरम सीड्स को कहते हैं, ज़ीरा या क्यूमिन सीड्स। इसको भी, रोटी को भी आप हिलाते रहिएगा ताकि स्टिक ना करे बॉटम पे। पहले हाथ से ही बड़ा कीजिए थोड़ा सा, और आटा थोड़ा ऊपर स्प्रिंकल कीजिए, और फिर रोलिंग पिन से इसको बड़ा कीजिए। आप रोलिंग पिन को बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं इसको प्रेस कीजिएगा, ये टूट जाएगी। आपको बहुत हल्का प्रेशर डालना है और उसी से इसको हिलाते रहना है। और मोस्टली अपने हैंड्स का ही इस्तेमाल कीजिए बड़ा करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इसमें एडहेसिव पावर्स उतने नहीं होते हैं इस आटे में और ये टूट सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और हमने जो आपको ये ज़ीरा प्लस अजवाइन दिखाया डालने का, मैं फिर से बोल रही हूँ ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑप्शनल। मैंने आपको सेकेंड वे ऑफ मेकिंग दिस मक्का चोट दिखाया है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन और इससे ज़ीरा से। सो प्लीज़ आप ये भी ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम अब इसको पूरा सर्कुलर गोल बनाएंगे। प्लेट ऊपर रख दिया एंड नाइफ से काट दिया एक्स्ट्रा एजेस, और थोड़ा सा हल्का हिलाइए एंड हियर यू सी हमारी रोटी नहीं चिपकी। और अब हम एक्स्ट्रा जो आटा है इसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं। ड्राई आटा जो है डस्ट ऑफ कीजिए। अब पैन लीजिए, उसको बहुत गर्म करने तक वेट कीजिए, फिर उस पर घी डालिए। तो ये पैन बहुत गर्म होना चाहिए, ठंडे पैन पे नहीं डालिएगा। और घी डालने के बाद आप रोटी पे इस पे डाल दीजिए एंड आपको वेट करना है जब तक ना रोटी एक साइड से पूरी कंप्लीटली तैयार ना हो, फ्राई ना हो गई हो। उसके बाद आप ऊपर वाले साइड पे भी घी डाल दीजिए एंड देन यू कैन फ्लिप इट। तब तक फ्लिप नहीं कीजिएगा वरना ये टूट जाएगी क्योंकि ये बहुत नरम होती है। सो हियर यू कैन सी एक साइड हो गया है कुक, फिर हमने फ्लिप किया सेकेंड साइड पे। घी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालिए, ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए, मगर घी पे ही इनका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और घी पे ही ये बनती हैं। सो सेकेंड साइड भी कुक हो गया है, नाउ वी विल टेक इट आउट ऑन अ प्लेट। अब मैं दिखाऊंगी जो हमने सेकेंड मेथड दिखाया था उसको भी फ्राई करके। तो यू शुड क्लीन द रेजिडुअल, इस पे जो आटा होता है वो क्लीन कीजिएगा। तो अब हमने डाल दिया घी ऑन द हॉट पैन और इसके ऊपर फिर जाएगी हमारी रोटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है ये इस पे एंड अब हम वेट करेंगे जब तक कि एक साइड से पूरी तरीके से फ्राई ना हो जाए, और फिर ऊपर वाले साइड पे घी डालेंगे और फ्लिप करके वो वाला साइड भी कुक करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं हमने इस पे भी घी डाल दिया है और फ्लिप करके इसको नेक्स्ट साइड पे भी फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो गई होगी देन यू कैन पिक इट अप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी मक्का चोट तैयार है। अब हम इसको बटर कर रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा हॉट बटर अप्लाई कर रहे हैं। यू कैन ईट इट लाइक दिस ऑल्सो, देयर इज नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा बटर बिकॉज ये ऑलरेडी घी पे बनी है, बट इट टेस्ट इज गुड इफ यू ऐड मोर बटर टू इट। प्लीज ट्राई दिस रेसिपी एट होम। दिस टेक्स टाइम बट इट्स रियली गुड एंड वर्थ द एफर्ट। सो प्लीज ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू लाइक दिस, इफ यू मेड दिस। एंड अगर आप चाहते हैं हम कोई और रेसिपीज बनाएं आपके लिए, प्लीज़ वो भी कॉमेंट्स में लिखिए। सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।